साइफर ड्रामे का ड्रॉप सीन क्या एजेंसियों की तहवील में है? खुफिया एजेंसियों के सरबराहों ने सब वाजे कर दिया। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वजीर आजम इमरान खान ने 2021 के इब्तदाई महीनों में अपनी हुकूमत के खिलाफ जिस साइफर साजिश का हंगामा बर्पा किया था, उसके गुब्बारे से हवा तो खुद उनके अपने यू टर्न्स और आए दिन बदलते हुए बयानियों से ही निकल चुकी थी। लेकिन उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान की जानिब से जो एक महीने से लापता थे, जराये के हवाले से सामने आने वाले मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड कराए गए बयान ने तो इस पूरे मामले का सरीहन बेबुनियाद होना और पूरी कौम को फरेब देने का एक सोचा समझा और मकरू मंसूबा होना बिल्कुल वाजे कर दिया है। इस मामले का पस मंज़र यह है कि कौमी असम्बली में अपोजिशन की तरफ से तहरीक अदम एतमाद के पेश किए जाने की तैयारियों के दौरान साबिक वज़ीर आज़म ने इसका मुकाबला ऐवान में करने के बजाय मुल्क भर में जलसे करके अवाम को यह बावर कराने की कोशिश की शक्ल में किया था कि उनको इक़्तिदार से महरूम करने के लिए अमेरिका की सरपरस्ती में उनकी मुखालिफ सियासी जमातों और अस्करी क़यादत की मिली भगत से एक मुनज़्ज़म साजिश की गई है, जिसका दस्तावेज़ी सबूत भी उनके पास मौजूद है। ये सबूत दर हकीकत अमरीका में मुतय्यन पाकिस्तानी सफ़ीर का एक मुरासला था, जिसमें एक अमरीकी अहदेदार से उमूमी नौइयत की मुलाकात का जिक्र किया गया था। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौरान ही इस मसले पर कौमी सलामती कमेटी का बाकायदा इजलास हुआ, जिसमें खुफिया एजेंसियों के सरबराहों ने वाजे किया कि बैरूनी ताकत की जानिब से किसी साजिश का कोई सबूत नहीं मिला। तहम वफाकी दारुल हुकूमत के एक जलसा आम में चेयरमैन PTI ने एक कागज़ लहराते हुए दावा किया कि यह है बैरूनी कुव्वत की जानिब से उनकी हुकूमत के खात्मे की साजिश का दस्तावेजी सबूत। आजम खान ने अपने ताज़ा बयान में साइफर को ड्रामा करार देते हुए कहा है कि इमरान खान ने हुकूमत बचाने के लिए झूठा और बेबुनियाद बयानियाँ घड़ा। चेयरमैन PTI ने इस मामले में काबीना को भी मुलव्विस किया। वाज़ेह है कि आजम खान और साबिक वज़ीर आज़म की एक ऑडियो रिकॉर्डिंग महीनों पहले मंजर आम पर आ चुकी है, जिसमें इमरान खान इस सिफारती मुरासले से अपने सियासी मकासद की खातिर खेलने का इरादा जाहिर करते और आजम खान कहते हैं कि इस सिलसिले में काबीना का इजलास बुला लीजिए, जिसकी कार्रवाई में इस तरह कलमबंद कर दूंगा कि मतलूबा मकासद बखूबी हल किए जा सकें। ये ऑडियो मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयान की पूरी तरह तस्दीक करती है और साइफर के मामले में ऐसा यकीनी सबूत है जिसे किसी जबर का नतीजा करार नहीं दिया जा सकता। लिहाजा फ्रांसिक टेस्ट में दुरुस्त साबित होने की सूरत में इसे लाजमन मुकदमे के शवाहिद में शामिल किया जाना चाहिए। आजम खान के मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए इस बयान के मंजर आम पर आने से वाज़ेह है कि वो एजेंसियों की तहवील में हैं। तहम ज़रूरी है कि उन्हें फौरी तौर पर अदालत में पेश किया जाए और यह भी बताया जाए कि यह बयान उन्होंने कब और किस मजिस्ट्रेट के सामने दिया है, क्योंकि ऐसा ना किए जाने की सूरत में शुकूक व शुबहात के दरवाजे खुले रहेंगे। खुद इमरान खान ने भी अपने रद्द-ए-अमल में बयान को मुस्तरद करते हुए कहा है कि जब तक आजम खान के मुंह से सुन ना लूँ, इस बयान को नहीं मानूंगा। आजम खान को इस मामले में वादा माफ गवाह बनाए जाने की इतलात भी सामने आई हैं और ऐसा होना बिल्कुल करीन कयास है। लेकिन इमरान खान से बातचीत पर मुश्तमिल उनकी मज़कूरा बाला ऑडियो लीक से इस मामले में उनका अपना जो किरदार सामने आता है, उस पर भी बास परस और कार्रवाई ज़रूरी है, ताकि आला सरकारी अफसरों की हुक्मरानी के साथ उनके नाजायज़ सियासी मकासद में ताउन की हौसला शिकनी हो और आइंदा ऐसे वाक़यात के इआदे के इम्कानात की रोकथाम की राह हमवार हो। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।